ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना सिंह के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसी के साथ वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि लग्न राशि से अगर देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता आपके लिए बैठेगी। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये महीना ऐसा है जहाँ पे शनि वक्री हो गए होंगे, जून के अंत में ही हो गए थे, तो उनका पूर्ण प्रभाव लग्न पर होगा। मैं इस पर विस्तृत वीडियो बना ही चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो चैनल पर सर्च करके ढूंढ सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन सरल भाषा में कहूँ तो शनि का वक्री होकर लग्न को देखना, यानी कि पहला जो उन्होंने कष्ट आपको पिछले 2-2.5 साल से दिए ही होंगे कई सिंह वालों के लिए। पिछला 2-2.5 साल का जो समय है ये बहुत अप्स एंड डाउन्स भरा गया होगा, और शनि अब अपने अंतिम चरण में है, कुंभ में, और वक्री हुए हैं, तो चीज़ों को ठीक करने का मौका देंगे। एक पर्सपेक्टिव आपका बदलेंगे और आप देखेंगे कि कई प्रॉब्लम्स जो आपकी आई थी, पहली चीज़ इस महीने उसके कारण आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और आप उन प्रॉब्लम्स पर काम करना शुरू हो जाएंगे। और शनि आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ हर प्रकार से लेकर आएंगे। तो ये वक्री शनि का लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, जब वो वक्री होते हैं चीज़ें मंद होती हैं, धीरे होती हैं, लेकिन जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ कि कोई भी वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और शनि आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, क्योंकि सिंह के शत्रु माने जाते हैं, यानी कि सिंह के जो स्वामी है सूर्य, उनके शत्रु हैं शनि। तो इसीलिए जब पिछले 2 साल से 2.5 साल से करीबन आपके लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं, 2 साल से ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ टाइम के लिए 2022 में भी आपके यहाँ सप्तम भाव में आ गए थे, तो आपके लिए जैसे मैंने कहा कई सिंह वालों के लिए कष्टकारी समय क्या होगा। लेकिन अब रिडेम्पशन का टाइम है, चीज़ों को बदलने का टाइम है, गलतियाँ सुधारने का टाइम है, रिकवरी का टाइम है। इस शनि के वक्री होने का लाभ उठाइएगा। इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र महाराज का, और शुक्र आपके 12वें घर में 7वें तारीख को, यानी कि 7 जुलाई को आकर बैठ जाएंगे। 12वां भाव जो होता है वो शुक्र के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ बहुत अच्छा होता है। एकमात्र ग्रह है जो यहाँ पर आकर खिल जाते हैं, वरना बाकी सारे ग्रह आके व्यय हो जाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी ग्रह यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, उनका प्रकार अलग होता है, लेकिन ये व्यय स्थान है, तो ग्रहों के कुछ जो नेचुरल कारकत्व हैं वो यहाँ पर क्षीण हो जाते हैं। लेकिन शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ पर आकर, जैसे मैंने कहा, ब्लॉसम एकदम खिलकर अपना प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का आना आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। धन की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य हो, लग्जरीज हो, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर बुध भी है साथ में, जो बुध आपके लाभेश भी हैं और धनेश भी हैं, और शुक्र यहाँ पर आपके दशमेश हैं। तो पहली चीज़, जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे विदेश में, उनको नया ऑफर मिल सकता है। जो ऑलरेडी विदेश में काम करते हैं उनको ऑफर मिल सकता है। और अगर आप ऑलरेडी विदेश में स्थापित हैं, यानी कि वहाँ पे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये जो महीना है वो बहुत अच्छा, बहुत विशेष जाएगा। बाहर से संबंधित कुछ भी आपका कार्य है तो उसमें आपको बहुत लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा, क्योंकि लाभेश और धनेश दोनों ही यहाँ पर बैठे हैं। बुध और शुक्र जो खुद लक्ष्मी है और आपके 10वें घर के स्वामी हैं, उनको भी यहाँ पे वो भी यहाँ पर जब बैठते हैं बुध के साथ, तो बताते हैं कि विदेश से बहुत लाभ प्राप्त होगा। शुक्र आपके 3रे घर के स्वामी भी हैं, यानी कि विदेश यात्रा के योग भी आपके बन रहे हैं। जो दूसरा राशि परिवर्तन होगा इस महीने का वो अति विशेष होगा आपके लिए, क्योंकि वो होगा आपके योग कारक मंगल का, और मंगल आपके 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे 12 जुलाई को। मंगल आपके लिए योग कारक है और उनकी युति गुरु के साथ हो रही है, बहुत विशेष। सर्वप्रथम तो जो लोग जॉब बहुत लंबे टाइम से चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए यहाँ पर योग बनेगा, क्योंकि मंगल पहली तो 10वें भाव से 12वें घर के स्वामी हैं, और 10वें से सप्तम के स्वामी भी हैं, यानी कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो सकती है। तो जॉब चेंज के भी यहाँ पे आपके योग बन रहे हैं,
और ट्रांसफर्स आदि के भी, डिपार्टमेंटल चेंजेस के भी आपके यहाँ पे योग बन रहे हैं। दूसरा, मंगल यहाँ पर आपके गुरु के साथ बैठे हैं और गुरु आपके लिए पंचम के स्वामी है। तो पंचम भाव क्या है, 10वें से अष्टम है। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट है कि अगर आप बहुत लंबे टाइम से जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, नहीं कुछ प्राप्त हो रहा था, योग यहाँ पर बनेगा। बृहस्पति अष्टम के स्वामी भी हैं, ये भी जॉब चेंज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा, जिनकी जॉब चली गई थी, मंगल का जैसे ही गोचर होगा 12 तारीख के बाद, उनको जॉब प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल आपके योग कारक हैं और योग कारक ग्रह का काम ही होता है कि आपके अटके हुए और रुके हुए कार्यों को पूर्ण करना। तो यहाँ पर जिनकी जॉब चली गई थी उनको जॉब मिलने की संभावना बन जाएगी और मंगल दिग्बली हो जाएंगे और लग्न को देखेंगे, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए भी जो टाइम है सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण है। तो मंगल का गोचर आपके लिए विशेष फल देकर आएगा। अगला जो गोचर होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो होगा सूर्य का और वो आपके लग्नेश हैं। 16 जुलाई को आपके 12वें घर में आ जाएंगे। जैसा मैंने अभी कहा कि अधिकतम ग्रह 12वें घर में आके क्षीण हो जाते हैं, सूर्य उनमें से सबसे टॉप पर हैं जो 12वें घर में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते। और क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश है तो यहाँ पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा सेहत पर। आपकी सेहत खराब हो सकती है, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है 16 जुलाई के बाद। वक्री शनि ऑलरेडी देख रहे हैं जो छठे घर के स्वामी भी है, यानी कि रोग स्थान के। तो 16 जुलाई के बाद सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत लंबे टाइम से विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि सूर्य लग्नेश है 12वें घर में विदेश, शुक्र 10वें घर के स्वामी है यानी कि करियर, और बुध धनेश और लाभेश है। तो पैसा कमाने के लिए अगर विदेश जाना चाहते थे उनके लिए ये महीना अत्यंत विशेष, अत्यंत शुभ रहेगा। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा 19 जुलाई को, जब बुध आपके लग्न में ही आकर स्थापित हो जाएंगे। अत्यंत शुभ धन योग है ये। पैसों के लिए तो ये महीना आपका बहुत अच्छा है क्योंकि बुध लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं और उनका लग्न भाव में आकर बैठना इंडिकेट कर रहा है कि पैसा तो आपके पास इस महीने भरपूर आने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना अच्छा है। शनि का वक्री होना, मंगल का लग्न को देखना, शनि मंगल का मिलके लग्न को देखना, ये दोनों ही चीज़ें बता रही है कि जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए महीना विशेष है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। बहुत लंबे टाइम से कुछ करने का प्रयास कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहे, अभी भी वेट कीजिए, प्रयास कीजिए, बहुत जल्दी आपके प्रयासों को सफलता हो सकता है इसी महीने प्राप्त हो। ये महीना नई चीज़ों को ढूंढने का है, ये महीना इनिशिएट करने का है नई नई चीज़ों को, और अपने जीवन को सिंप्लीफाई करने का भी है। दोनों ही एक मोमेंट पे आपको करना पड़ेगा। जीवन को सिंप्लीफाई भी कीजिए, नई चीज़ों को भी इनिशिएट कीजिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपको बदलाव का मौका बहुत आराम से शनिदेव देने वाले हैं। नई पॉसिबिलिटीज़, नई संभावनाएं आपके लिए खुलेंगी। और मैं ये कहूँगा कि अगर बहुत टाइम से कुछ स्टार्ट करने के बारे में विचार कर रहे थे तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको स्टार्ट मिल सकती है। तो इस महीने को ज़ाया मत कीजिएगा, इस महीने को वेस्ट मत कीजिएगा। बहुत शुभ महीना है, इसका लाभ उठाइएगा। शनि लग्न को देख रहे हैं वक्री, ये तो नहीं कहूँगा कि ईजी रहेगा, लेकिन अगर मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इससे अच्छा महीना आपको आने वाले टाइम में नहीं मिल सकता। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक जॉब की बात है, ये महीना अच्छा है, जैसे मैं सामान्य विश्लेषण में बता ही चुका हूँ। सर्वप्रथम तो शुक्र जो 10वें घर के स्वामी हैं वो 12वें स्थान में चले जाएंगे 7 तारीख को। ये जॉब चेंज का और विदेश में जॉब ढूंढने का दोनों का ही योग बनाता है। गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आप लोगों में से कई लोगों को मई के आसपास जॉब चेंज करने का मौका भी मिला होगा, और जिनकी जॉब चली गई थी उनको भी एक नया अवसर प्राप्त होगा मई के बाद। और ये पूरा, क्योंकि गुरु बहुत लंबे टाइम तक बैठे हैं, तो ये पूरा ही टाइम आने वाला जॉब चेंज के लिए, जॉब में ग्रोथ के लिए अच्छा है। अब अच्छी चीज़ क्या है, मंगल भी इस महीने में 12 तारीख को यहाँ पर आकर विराजमान हो जाएंगे और आपके योग कारक है। तो पहली चीज़, जिनका अभी भी जॉब चेंज नहीं हुआ या जॉब नहीं मिली पिछले कुछ लंबे अरसे से, उनको जॉब प्राप्ति का यहाँ पे योग बन जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मंगल यहाँ पर हैं, योग कारक हैं, करियर में आगे बढ़ने के भी आपको मौके देंगे, करियर में ग्रोथ के भी आपको मौके देंगे। गुरु भी यहाँ पर हैं, गुरु अपने आप में ग्रोथ के कारक हैं और योग कारक ग्रह जो दिग्बली हैं, मंगल यहाँ पर दिग्बली भी होंगे। तो प्रमोशन आदि के योग भी आपके इस महीने बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। जिनका वो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा होगा जुलाई के महीने में, उनको अवश्य यहाँ पर लाभ मिलेगा। आपके 12वें घर में बहुत सारे ग्रह आ जाएंगे। शुक्र भी 7 तारीख को, सूर्य भी यहाँ पर 16 तारीख को, और बुध तो ऑलरेडी है।
बुध 19 को फिर आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। ये सब इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ नया करने का और सीखने का इस महीने अवसर प्राप्त होगा। बुध 19 तारीख को जब आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और सप्तम को देखेंगे तो यहाँ पे सैलरी या इंसेंटिव्स या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने का आपको अपने करियर के थ्रू 19 तारीख के बाद का अवसर प्राप्त होगा। तो महीना ठीक है, बस ये कहूँगा कि शनि वक्री है, मंदता रहेगी, तो अपने कार्यों को बहुत प्री प्लान्ड वे में करिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, इंस्पिरेशन कभी कभी ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि वक्री शनि है, कभी कभी वो चीज़ों को बहुत ग्लूमी कर सकते हैं सब कुछ ठीक होते हुए भी। तो थोड़ा इंस्पायर्ड, सेल्फ इंस्पायर्ड रहिएगा, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, आप जॉब करते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन कभी कभी सिम्ह वाले क्या होते हैं ना, क्योंकि वो लीडर होते हैं तो लोगों का काम भी खुद हैंडल करना शुरू कर देते हैं। किसी को प्रॉब्लम आती है तो उनके काम में लग जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए, उस चक्कर में अपना काम खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले अपना काम कीजिए, जैसे एरोप्लेन में लिखा होता है पहले खुद की सुरक्षा करें फिर दूसरों के बारे में सोचें, वैसे ही आपको इस महीने पहले अपने कार्य पर फोकस करना, अगर टाइम है तो दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आगे बढ़ने के अवसर अवश्य मिलेंगे और हो सकता है आपको कुछ नया कार्य करने का मौका मिले, कोई नया कार्यभार आपके ऊपर सौंपा जाए जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर उसमें दिखता है आपको कि हाँ इसमें आगे चलकर ग्रोथ हो सकती है तो मेरे हिसाब से इस महीने आपको उस कार्य को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए महीना जॉब के हिसाब से अच्छा ही है। बिजनेस की तरफ, बिजनेस में मैं ये कहूँगा कि मिश्रित महीना है क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं। शनि नवंबर तक वक्री रहेंगे तो आगे चलकर वो अच्छे प्रभाव देंगे, लेकिन कोई भी बड़ा ग्रह या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, वो जो ट्रांजिशन फेज होता है, वक्री होने के बाद कुछ दिनों का समय होता है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ें थोड़ी स्लो होंगी। शनि आपके छठे घर के स्वामी है जो सप्तम से 12वां है। कुछ नुकसान भी जुलाई के शुरुआती भाग में हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, काम रुक सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। वक्री शनि है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में अब बहुत टाइम बाद आएंगे और आपका सप्तम भाव जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो अपने करियर में कुछ बहुत लंबे टाइम से बिजनेस में कुछ बहुत लंबे टाइम से अगर बदलाव लाने के बारे में सोच रहे थे तो उसके लिए ये महीना अच्छा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत इजी महीना रहेगा, लेकिन ये अवश्य है कि जो मेहनत बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे अपने बिजनेस में, उसके फल आपको इस महीने अवश्य देखने को मिलेंगे। बुध 19 तारीख को आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और बुध आपके धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं, तो उनका 19 तारीख के बाद सप्तम को देखना, सप्तमेश को देखना, यानी कि महीने के अंतिम भाग में धन प्राप्ति की जो गति है वो बहुत तेज हो जाएगी। तो बिजनेस के लिए जैसा मैंने कहा महीना ठीक ही है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना ऐसा है जहाँ पे बैलेंस लाने का आपको मौका मिलेगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने का मौका मिलेगा, कुछ नया कार्य करने की कोशिश करेंगे, कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे अपने बिजनेस को। और एक जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा ना, आपका एंथुजियाज्म और आपका मोटिवेशन दोनों ही बढ़ता रहेगा क्योंकि कार्य मिलना शुरू होंगे। बिजनेस जो करता है उसको पता होगा कि हाँ अगर निरंतर कार्य मिलता रहे तो मन करता है बिजनेस करने का। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि शुरुआती कुछ अप्स एंड डाउन्स के बाद आपका जीवन निरंतरता से आगे बढ़ेगा बिजनेस के रूप में। प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, पैसा दिख रहा है, और इवन अगर आप नई अपने बिजनेस में कुछ नई फंडिंग आदि चाहते थे, नए पार्टनर्स, नए एसोसिएट्स बनाना चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा ये महीना दिख रहा है। भौतिक रूप से आगे बढ़ेगा बिजनेस आपका। बस एक चीज़ कहूँगा कि कोई भी निर्णय अगर लेना हो तो इमोशंस में बहकर मत लीजिएगा, क्योंकि उसकी संभावना है। शनि वक्री होकर आपके लग्न को भी और चौथे घर को भी देख रहे हैं, जो इमोशंस का भाव है। कभी कभी व्यक्ति इमोशंस में बहकर, या फिर अगर वो अच्छे इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है तो गलत निर्णय भी ले सकता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। है इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर गलत निर्णय के कारण गलत इन्वेस्टमेंट हो सकती है। धन की बात करें, मैं बता ही चुका हूँ, लाभ स्थान में इतने सारे ग्रह हैं। शुक्र 12वें घर में, ये भी धन के कारक बन जाते हैं। बुध यहाँ पर आएंगे, आपके लग्न भाव में बैठेंगे, आपके लाभेश हैं, धनेश हैं। तो गुरु का ऑलरेडी धन स्थान को देखना, तो ये अपने आप में योग बना रहा है कि आपको पैसा मिलेगा। हाँ, शनि वक्री है, लग्न को देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा मंदता रहेगी हर चीज़ में। जहाँ पे एक दिन में पैसा आना है शायद उसमें 5 दिन लग जाए, लेकिन पैसा कमाने के लिए महीना
अच्छा है। वक्री शनि का देखिए ऐसा नहीं होता कभी कि ग्रह एक ही प्रकार का प्रभाव दे। जहाँ पे वो एक तरफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, वहीं पे जो उनका मंदता वाला स्वरूप है वो भी दिखाएँगे ही। तो इस चीज़ पर थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। पैसा आएगा लेकिन थोड़ा-सा मंद गति से। जहाँ तक खर्चों की बात करें, क्योंकि 12वें भाव में ग्रह आते ही रहेंगे, शुक्र का 12वें घर में आना पैसा देता है, लेकिन शुक्र पैसा बहुत खर्च करवाता है। 12वें घर का शुक्र जो है ना, वो व्यक्ति अपने भोगों पर, अपनी इच्छाओं पर बहुत पैसा खर्च करता है, जो कि अच्छा भी है, कोई बुरा चीज़ नहीं है। पैसा कई लोग जमा करते रह जाते हैं, उसको यूज़ नहीं करते, और फिर बाद में जब एक एज हो जाती है, जब उनको लगता है कि कुछ कर ही नहीं सकते इस पैसे का, ना सेहत है, ना पहले जैसा खाना खा सकते हैं, ना पहले जैसा घूम सकते हैं, फिर आपके बैंक में 1 करोड़ हो या 100 करोड़, उसका क्या करेंगे आप? फिर किसी को दे के ही जाएंगे। तो समय समय पर अपने जीवन को एंजॉय भी करना चाहिए, और ये समय दिख रहा है कि आप इस महीने अपने आप को पूरी तरह से एंजॉय करने वाले हैं शुक्र के कारण। तो सबसे पहला लगता है कि कोई वैकेशन पे आप जाने का प्लान करेंगे। दूसरा, बुध के कारण कुछ कम्युनिकेशन आदि की चीज़ों पर, जैसे फ़ोन हो गए, मोबाइल आदि हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, उन पर कुछ खर्चा करेंगे, या तो नया लेंगे या उसको ठीक करवाएंगे, या कुछ ना कुछ, आजकल तो लोग नया ही लेते हैं, ठीक कौन करवाता है। दूसरा हो सकता है अपने घर में आप कुछ ना कुछ प्लांटेशन आदि करें, यानी कि कुछ पौधे आदि लगाएं, नर्सरी का काम करें, उसमें आपका खर्चा दिख रहा है। अगर आपका अपना ऑफिस है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपना ऑफिस है, तो ऐसा लग रहा है अपने ऑफिस के किसी रिक्रिएशन के लिए या फिर रेनोवेशन के लिए आप थोड़ा खर्चा करेंगे। और इसके साथ ही खाने पीने की वस्तुओं पर, स्पेशली डाइनिंग बाहर करना, यानी कि रेस्टोरेंट आदि जाना, इन पर आपका खर्चा इस महीने बहुत ज़्यादा होने वाला है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस कम ही हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं दिख रहे। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, हाँ, उसके पूरे चांसेस, स्पेशली जैसे ही शुक्र का गोचर होगा बुध के साथ, यानी कि आपके 12वें घर में 7 तारीख के बाद, उसके बाद नए रिलेशनशिप के योग बहुत ज़्यादा हैं। उनकी बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं। ठीक ठाक महीना है। शुक्र का 12वें घर में जाना कपल्स के बीच में इंटीमेसी बढ़ाता है, अट्रैक्शन बढ़ाता है, लेकिन एट द सेम मोमेंट बुध का उनके साथ होना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थोड़ा सा दिक्कत बढ़ेगी जब मंगल यहाँ पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 12 तारीख को मंगल आपके पंचम को देखेंगे अपनी 8वीं दृष्टि से। एक अनिश्चितता, एग्रेशन क्रिएट होगा, और सूर्य भी शुक्र के साथ ही रहेंगे ऑलमोस्ट पूरा महीना तो नहीं, 16 तारीख के बाद से। तो 12 तारीख को मंगल का प्रभाव, 16 तारीख को शुक्र पर सूर्य का प्रभाव, और वो भी 12वें घर में। तो ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी, अट्रैक्शन आदि तो ठीक है, लेकिन बाकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं रिलेशनशिप के, उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेन जो प्रॉब्लम है मुझे इस महीने जो दिख रहा है वो है कम्युनिकेशन का और ईगो क्लैशेस का। ईगो बहुत क्लैश होगा। दोनों को ही लगेगा कि वो ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में योगदान देते हैं, या फिर कोई और चीज़ें भी हो सकती है, मनी की बात हो सकती है, और उसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मैं यही कहूँगा कि अपने पार्टनर पर विश्वास कीजिए, लेकिन ईगो बिल्कुल मत दिखाइएगा, क्योंकि कभी कभी होता है हम जब ईगो में होते हैं, अहम में होते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो व्यक्ति को बहुत हर्ट हो जाती है, और जो शब्दों के बाण हैं उनका घाव कभी नहीं भरता। इसलिए शब्दों के बाण बहुत कम ही चलाना चाहिए। बड़े बड़े युद्ध केवल शब्दों के कारण ही शुरू हुए हैं, तो इसलिए शब्दों पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इस महीने रिलेशनशिप को लेकर। कॉन्फिडेंट रहिएगा अपने पार्टनर में। ट्रस्ट इश्यूज अगर है तो उनको एड्रेस कीजिए। अगर क्लैरिटी नहीं है, फिर बिना वजह किसी चीज़ पर शक मत कीजिएगा। ये महीना ऐसा है जो अप्स एंड डाउन्स अवश्य आएंगे, लेकिन अगर आपने स्थिरता रखी और विश्वास रखा तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन की तरफ देखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सिंह एक ऐसा लग्न है, सिंह और कर्क, जिनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं यूजुअली, और अभी शनि भी गोचर कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो प्रॉब्लम बढ़ ही रही होंगी। अब शनि वक्री हुए हैं तो चीज़ों को सुधारने का मौका देते हैं। तो ये ऐसा महीना है जहाँ पे आप अगर थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करते हैं, अगर अपने थोड़े कंफर्ट जोन से निकलते हैं, थोड़ा इनिशिएट करते हैं, तो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं भर भर कर, उनमें शांति मिल सकती है, उनको थोड़ा सा ठीक करने का अवसर मिलेगा। पुनः कहूँगा, शनि ठीक करने का अवसर देंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आपको ही करना पड़ेगा, इनिशिएट आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि बैठे बिठाए सब हो जाए,
बिना कोई इनिशिएटिव लिए, बिना कोई कार्य किए तो नहीं कुछ होगा। अगर आप, कभी कभी होता है कि गलती आपकी नहीं भी होती, मैं हर जगह नहीं कह रहा, लेकिन संबंधों को बचाने के लिए कभी कभी हमें पता है कि हमारी गलती नहीं है, तब भी कभी कभी अपनी गलती माननी पड़ती है चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो अगर वैवाहिक जीवन को ठीक करना है तो ये वो टाइम है जब चीज़ों को ठीक करने का मौका आपको मिल सकता है। अदरवाइज वक्री शनि है, बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम चलती आ रही है वो और ही आगे बढ़ती जाएंगी। ओवरऑल ये महीना, जैसा मैंने कहा, रिडेम्पशन और रिकवरी का वैवाहिक जीवन में हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, पैसों को लेकर बहुत कहासुनी हो सकती है दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि इंटेलेक्चुअली एक कनेक्शन थोड़ा सा कम हो गया है, उस पर काम करने का महीना है। और थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम भी कम हो गई है आपकी। अब लगता है, ऐसा लगता है कि कोई ग्लानि की भावना भी है, या अपने आप को थोड़ा सा कम आंक रहे हैं, कुछ भी है जिसके कारण एक गैप जो है दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा है। सेल्फ डाउट बहुत है, तो इन सब चीज़ों पर काम करने का मौका है। ट्रस्ट इश्यूज पर काम करने का मौका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैठिएगा, गलतियां मानिएगा। आप गलती मानेंगे, हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर भी माने, और फिर चीज़ों को सुधारने का आपको अवसर मिलेगा। तो रिडेम्पशन का, रिकवरी का महीना है वैवाहिक जीवन के लिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, महीना एग्ज़ाम्स के लिए ठीक है, लेकिन ओनली प्रॉब्लम इस कि बुध 12वें घर में रहेंगे ना, तो फोकस 19 तारीख तक रहेंगे, तो फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। शुरुआती 10 दिन ठीक हैं, बीच के 10 दिन बहुत चिंताएं बढ़ जाएंगी, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ जाएंगी, उसका प्रभाव पड़ेगा एग्जाम्स पर। अंतिम 10 दिन भी वही चीज़ दिख रही है। स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी, तो मन थोड़ा सा बहकता है, 7 तारीख तक ये रहेगा प्रभाव। मंगल 12 तारीख को जब आपके पंचम भाव को देखेंगे, वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन क्योंकि बुध का, जैसा मैंने कहा, 12वें घर में होना इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा मन बहुत व्यथित रहेगा, बहुत परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा, रिटेंशन पावर बहुत कम रहेगी, फोकस बहुत कम रहेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, इमोशनल महीना दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए। मे बी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी चीज़ें नहीं जा रही, वो इमोशनली थोड़ा सा लो फील करवाएगा। साथ आपको नहीं मिल रहा, वो किसी का भी हो जिसका आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मे बी आप अंडर प्रिपेयर्ड भी हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिश्रित होकर, मिक्स होकर आपको थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर तंग करेंगी। सेहत की तरफ चलते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादा इस महीने तंग करेंगी? नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, ईएनटी की प्रॉब्लम, ईयर नोज थ्रोट, हार्मोनल डिसऑर्डर, जिनको लिवर और गॉल ब्लैडर का कोई दिक्कत है, और जिन पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम रहती है, उनकी दिक्कत परेशानी थोड़ी सी इस महीने ज़्यादा बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन जो है वहाँ पर खाने पीने को लेकर प्रॉब्लम, यानी कि उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम, गट रिलेटेड इश्यूज, वाटर रिटेंशन और बीपी की प्रॉब्लम। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पर इन्फेक्शंस, फीवर, पेट के रोग, पेट में गर्मी बढ़ना और स्किन डिसऑर्डर्स। और जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर आँखों से जुड़ी प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, हृदय संबंधित रोग और पुनः स्किन इन्फेक्शन या स्किन से संबंधित कोई रोग तंग कर सकता है। उपाय की बात करते हैं। 2 सरल उपाय आपको करने हैं। पहला, एक पात्र में जल लेकर कुछ गेहूं को दाने डालकर, कुछ अक्षत डालकर और साथ में चंदन का पाउडर डालकर सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। और जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करके सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है। और अगला उपाय यह है कि आपको महादेव का दूध से अभिषेक कर ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर महादेव को खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।